गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सके, उस बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है, बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, किस तरह से पोजीशंस बन रखी है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। और जैसा कि आज 30 अप्रैल को यहाँ पे मंथली कैंडल हमारी क्लोज होती हुई नजर आई है, तो मंथली कैंडल पे भी अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पे प्राइस एक चैनल के अंदर में मूव करता हुआ चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस चैनल की लोअर साइड को ब्रेक करता है या फिर अपर साइड को ब्रेक करता है, एक मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है ऊपर या नीचे की साइड पे। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट बार बार स्टॉप लॉस क्रिएट करता था, फिर ऊपर एक अच्छा मूव करता था। ये होता है एक फ्लुएंट मूव और ये होता है जिगजैग करते हुए, लिप जिप करते हुए छोटा छोटा मूव, जहां पे कैंडल्स में हमें ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे शैडो या विक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप का मोमेंटम जो रहता है, स्लो मोमेंटम रहता है। 4 महीने से आप देख सकते हैं यहां से लेकर हम यहीं तक ही पहुंचे हैं, और उसके पहले 2 महीने में हम यहां से यहां तक आ चुके थे। इस टाइप के जो स्लो मोमेंटम होते हैं जब हमें देखने को मिलते हैं, जब यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी हमें देखने को मिलती है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जैसा हमने मंथली टाइम फ्रेम पे चैनल डिस्कस करा, इसके अंदर में हम अच्छे से ट्रैवल करते हुए चल रहे हैं। काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ पे हमें इसके बीच में देखने को मिल रही है। अभी भी आप देखेंगे तो बैक टू बैक हमने यहाँ पे एक दिन ऊपर जाते हैं, फिर वापस से रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, इस तरह से मार्केट पूरा कंफ्यूज बना हुआ है। बायर सेलर्स दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, थर्सडे के लिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरह से ये पूरी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। तो अगर मार्केट ये जो ट्यूसडे की कैंडल है, इसका लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं। और बाइंग का अच्छा मूव हमें कब मिल पाएगा, या तो मार्केट गैप अप खुल के तुरंत ऊपर निकलना चालू करता है, या फिर नीचे से अगर हम आते हैं यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के, तो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे इस कैंडल के बीच में स्लो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर आएगा, फिर इस जोन के आसपास आके जब हम ब्रेकआउट करेंगे तब इसके ऊपर ही कोई फ्रेश रैली के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा। नीचे निकलते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, उसको भी अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो फिर यहाँ पे और बायर्स की पोजीशन कटना चालू होगी, उनके स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे, तो फिर और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा इस जोन के आसपास निकल के आने वाला है। ये पहले यहाँ पे सपोर्ट दिया था, फिर रेजिस्टेंस बना हुआ था 3 दिन तक, फिर वापस से अभी यही हमारा सपोर्ट बना हुआ है। तो इस जोन के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें, लेवल्स को डिस्कस करें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। जैसा कि 30 अप्रैल का ट्यूसडे का ये डेटा है कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है थर्सडे के लिए, क्योंकि वेडनेसडे को तो हमारी हॉलीडे है। सबसे पहले रिटेलर्स को अगर हम चेकआउट करते हैं तो मोस्टली सारे बुलिश माइंडसेट से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद डीआईआई की तरफ से उतना ज्यादा कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, इनको हम चाहें भी तो इग्नोर कर सकते हैं, पर मोस्टली यहाँ पे बियरिश साइड पे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर न्यूट्रल हम कह सकते हैं। कॉल भी बाइंग हुए हैं यहाँ पे और फ्यूचर्स भी सेल होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद एफआईआई को अगर हम चेकआउट करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे बुलिश हैं और कुछ लोग यहाँ पे बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मिक्स माइंडसेट हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स हैं, इनकी तरफ से हमें यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश माइंडसेट देखने को मिल रहा है। कॉल भी सोल्ड होते हुए नजर आए हैं, पुट्स भी बाय होते हुए नजर आए हैं और फ्यूचर्स भी सेल होते हुए नजर आए हैं। तो तीनों ही वॉल्यूम्स यहाँ पे बियरिश साइड पे हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि डीआईआई और एफआईआई तो यहाँ पे मिक्स माइंडसेट के साथ है। इन दोनों के बीच में मेन फाइट लगी रहेगी रिटेलर्स और प्रो ट्रेडर्स के बीच में। अब जैसा कि आपको पता है, ये सारी पोजीशंस ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 22,757 के आसपास बैक टू बैक हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाए, इमीडिएटली यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है एंड में। इसके ऊपर 22,814 के आसपास और 22,888 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। डाउन साइड पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहां से हमने ये ब्रेकआउट किया था 22,618 के आसपास। इसके नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट आने वाला है, जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट आएगा। लगभग 500 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे निकल के आता है। इसको भी अगर फिर प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे हम 22,381 के आसपास सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी ऑलरेडी पहले कई बार सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका है। उसके नीचे 22,272 के आसपास ये हमारे कुछ क्रूशियल लेवल्स रहेंगे। और प्लान सिंपल सा एक लाइन में यही रहेगा कि यहाँ पे एक अच्छा मूव करने के बाद हम रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, बीच में जहां पे अभी हम कहीं खड़े हुए हैं, तो या तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है, तब हमें ऑप्शन बायर एज ए ऑप्शन बायर अच्छा मूव मिल सकता है, या फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है। जब ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। फिर ये जो शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, मैक्सिमम बायर्स जो यहाँ पे आते हुए नजर आए या जो भी थोड़े वीक बायर्स होंगे वो यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके होंगे इस प्रॉफिट बुकिंग में, क्योंकि नेक्स्ट डे वैसे भी हमारा हॉलीडे होने वाला था, तो अननेसेसरी कोई ओवर एग्रेसिव होकर रिस्क ले जाना पसंद नहीं करता है घर पे। तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिन बायर्स को निकलना था वो बायर्स निकल चुके हैं, जो अभी भी बैठे होंगे उनकी पोजीशन थोड़ा नीचे ही कटने वाली है।
जब प्राइस थोड़ा नीचे आना चालू करता है ये ट्रेंड लाइन वगैरह के नीचे। और यहाँ पे जो सेलिंग होती हुई नजर आई है, सेलिंग भी काफी अच्छे पॉइंट की होती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 750 के आसपास से हम कहां पे आ चुके हैं, 550 के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है। तो सेलर्स भी ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुल जाता है, बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके वापस से अपना ब्रेकडाउन वगैरह कोई कर रहा है, या इंट्राडे यहाँ पे इस तरह से मूव करके छोटा मोटा ऊपर जा रहा है, वापस से इंट्राडे लो को ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कुछ पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम और प्लान कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम। उसमें बस हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। ट्रेंड यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस का बना हुआ है, काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, तो क्वांटिटी हमें कम रखते हुए काम करना है। वैसे तो फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट के खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं काफी, क्योंकि जनरली हमें गैप अप या गैप डाउन ही देखने को मिलते हैं अगर हॉलीडे के बाद मार्केट ओपन हो रहा है तो। क्योंकि ये जो हॉलीडे हमें देखने को मिल रही थी ये यूएस मार्केट और बाकी के फॉरेन मार्केट्स में हमें देखने को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र डे के ओकेजन पे हॉलीडे थी, तो बाकी के मार्केट एज यूजुअल रन कर रहे थे। फिर भी अगर मार्केट फ्लैट खुल के लेट सपोज ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो यहाँ पे हमें स्लो मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो ऊपर के सेलर्स वगैरह बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इनको अगर मार्केट को टारगेट करना है तो पहले स्लो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे बाद में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस केस में भी हमें क्वांटिटी कम रखते हुए बाइंग करना है यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ, जिससे कि हम अच्छे से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकें और वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकें। या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि फर्स्ट हाफ को हमें पूरा इग्नोर कर देना है, सेकंड हाफ में किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है उस अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो ये जो पूरे यहाँ पे इसके बीच में हम बने रहेंगे, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट जिगजैग मूव देखने को मिलेंगे, तो उसको मैं पर्सनली ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हम चाहे तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का जब भी मिल पाएगा जब मार्केट इसके ऊपर कुछ सस्टेन करना चालू करता है। तो गैप अप अगर खुल रहे हैं तो यहाँ पे पहले हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आए, फिर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट करेगा, तभी कोई बाइंग का अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं, तो यहां से एक अच्छी बाइंग हुई, वापस से पूरी अच्छी सेलिंग हुई, तो ये पूरा मोमेंटम यहाँ पे फेड आउट हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है, 10 15 20 मिनट आराम से वेट करना है। इमीडिएटली हमें कुछ भी प्लान नहीं करना, क्योंकि वैसे भी एक यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो चुकी होगी। वी शेप रिकवरी के बाद यहाँ पे जनरली वैसे भी मार्केट थोड़ा सा जिगजैग साइडवेज बिहेव करता है। साइडवेज या तो मार्केट इस तरह से हो सकता है, या फिर साइडवेज इस तरह से हो सकता है, या फिर एकदम यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से एक लाइन में साइडवेज हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी एक वी शेप रिकवरी हो चुकी होगी। वी शेप रिकवरी के बाद बायर सेलर्स दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, आखिर मार्केट करना क्या चाहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बायर सेलर्स। तो यहाँ पे आके हमें इमीडिएटली कुछ भी प्लान नहीं करना है, सेकंड प्राइस एक्शन को यूज करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, ऊपर निकलना चालू कर रहा है और वापस से यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन मिलता है, तो सेकंड प्राइस एक्शन में हम बाय कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नीचे गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स और बैठे होंगे, नीचे गया, तो इसमें मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही बायर्स के स्टॉप लॉस खत्म होंगे फिर मार्केट हो सकता है वापस से ऊपर रिकवर कर दे। तो यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे बाइंग साइड पे सोच सकते हैं। डायरेक्ट गैप डाउन के केस में हम सेलिंग कब कर पाएंगे, जब मार्केट यहाँ पे सेकंड प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है। एक बार यहाँ पे जो मोमेंटम आना है उसको निकल जान दो, बायर्स को कोशिश कर लेने दो वापस से, फिर वापस से जब सेकंड प्राइस एक्शन बनेगा तब वो एक्चुअल में हमारे लिए काम का रहेगा। क्योंकि कल का दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं है, एक्सपायरी का दिन होने वाला है, तो हमें कॉशियस रह के थोड़ा सा काम करना है। बीच में जहां पे भी अननेसेसरी हमारे प्रीमियम डीके होते हुए नजर आ रहे हैं उस साइड पे हमें क्वांटिटी कम करके काम करना है या फिर अवॉइड कर देना है। एक्सपायरी पे बेस्ट पॉसिबल मूव हमें जब भी मिल पाएगा जब यहाँ पे गैप अप गैप डाउन के केस में तो मार्केट सेकंड प्राइस एक्शन में जब हम काम करते हैं, या फिर फर्स्ट हाफ को अवॉइड करके सेकंड हाफ में अगर ट्रेड लेते हैं तो। और फ्लैट के केस में जब मिल पाएगा जब मार्केट यहीं पे थोड़ा सा रुक के वापस से बायर्स को होप देके फिर वापस से यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर जाके भले ही फिर वापस से जब अपना लो ब्रेकडाउन करना चालू करेगा तब कुछ पॉइंट्स की सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है। बाकी कोई भी केस हो, जैसे फ्लैट के केस में ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, बाकी कोई भी केस हो उसमें अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, तो अवॉइड कर सकते हैं या 50% क्वांटिटी या उससे भी कम में काम कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं पर्सनली किस तरह से एनालिसिस प्रिपेयर करता हूं, क्या मैं एसएमसी को देखना पसंद करता हूं, क्या मैं स्टॉप लॉस हंटिंग देखता हूं, या फिर सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन एंड साइकोलॉजी को देखना पसंद करता हूं, या तीनों को ही साथ में देखना पसंद करता हूं। जो भी तरीके से मैं एनालिसिस प्रिपेयर करता हूं आपको एक बार रॉ तरीके से शेयर करूं। कुछ लोगों के इस रिगार्डिंग कमेंट आ रहे थे कैसे मैं एनालिसिस प्रिपेयर करता हूं, तो अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, इस बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा रहेगा पर एकदम रॉ तरीका मैं शेयर कर दूंगा, जो भी बातें मैं देखता हूं चार्ट को रीड करते टाइम और किस सीक्वेंस में देखता हूं, कौन से टाइम फ्रेम पे देखता हूं, वो सब भी हम डिस्कस कर लेंगे और इंपॉर्टेंट कुछ साइकोलॉजी के रिलेटेड पॉइंटर्स वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया गया था, यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी, थैंक यू।